प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है, आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है और उसमें बहुत सारे लोग घर में ऐसे ही बैठे हुए हैं और कई लोग अपने घरों की सफाई और कोई खाने पीने में व्यस्त हैं। और ऐसे ही एक जो मुद्दा मेरे सामने आया है, किसी ने मुझे बोला है आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ, गेम्स के ऊपर। क्या क्रिश्चियंस जो हैं वो गेम खेल सकते हैं? और बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं अपना टाइम पास गेम्स खेल के कर रहे हैं और उनको बोरिंग फ़ील हो रहा है, तो वो 3-4 गेम्स जो हैं वो मुझे पता चली हैं, जैसे कि पबजी खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं और इसके साथ ही और सारी गेम है बहुत सारी, जो खेल के वो अपना टाइम जो है वो अपना टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सोचकर जो बोरिंग लग रहा है, घर में अच्छा नहीं लग रहा, बाहर नहीं जा सकते, तो घर पर बैठकर एक दूसरे के साथ फैमिली में गेम खेल रहे हैं। सो मेन जो बात है वो ये है कि क्या जो क्रिश्चियंस हैं, जो मसीही हैं, वो गेम खेल सकते हैं या नहीं? जो मेरा आंसर है वो ये है, गेम खेलना कोई पाप नहीं है, पर उसके फ़ायदे और नुकसान जो हैं वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि मैं इसके बारे में देख रही थी, सोच रही थी और मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी। पिछले दिनों में मुझे कुछ न्यूज़ पता चली जो बहुत बुरा लगा मुझे। उसमें मैंने पढ़ा, एक आदमी था जम्मू कश्मीर का, वो पबजी खेलता-खेलता अपने जो दिमाग के जो फ्यूज़ हैं उनको वो बिल्कुल ही फ़ेल कर चुका है और वो अजीबो-गरीब हरकतें कर रहा है। ये आप आर्टिकल में पढ़ सकते हो, मैंने लिखा हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको डाल दूँगी। timesnownews.com में जब आप जाओगे वहाँ पर आप लिख सकते हो, फ़िटनेस ट्रेनर है जम्मू कश्मीर में, कैसे उसने गेम खेलते हुए अपने आप को जो है वो उस सिचुएशन में ले गया जहाँ पर बिल्कुल उसका दिमाग जो है वो अभी फ़ेल हो चुका है। और एक और न्यूज़ मुझे पता चली सुसाइड के बारे में, पबजी खेलते हुए 17 इयर्स ओल्ड जो है, क्या नाम है उसका, जिंद हरियाणा से है, उसने पबजी खेलते हुए अपने आप को सुसाइड कर लिया। क्योंकि उस गेम में मैंने तो नहीं देखी, लेकिन मैंने पढ़ा है आर्टिकल, उसमें कुछ जो आर्मी है उसको आर्मी जो है फ़ाइट कर रही है, वो उसको शूट करना होता है सामने वाले को, और बहुत खुश होते हैं जब उनको ऐसा लगता है, जब वो करते हैं, शूट कर रहे हैं एक दूसरे को। और इसका जो फुल फॉर्म है पबजी का, वो मैं पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ है प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड, सॉरी, इसमें लिखा हुआ है पबजी का। और मैं सोच रही थी जब ये इसका फुल फॉर्म और ये किसने बनाया है, कौन इसको चला रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ पबजी। पबजी का ऑथर कौन है? वो एक इंसान है और उसने सिर्फ़ और सिर्फ वो आर्मी में था, अपने कैरियर को आगे लेके जाने के लिए उसने इसका जो है आविष्कार किया, इसको बनाया, उसको बेनिफिट मिल रहा है। पर जो लोग इसको टू मच जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं, उनके दिमाग में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी बयान कर रहा है, वो भी अपने जो है वो आंसर्स दे रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब आप गूगल में डालोगे तो उसमें आप गेम्स के एडिक्शन जब निकालोगे तब आपको पता चलेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बोल रहे हैं, जो ज़्यादा गेम्स खेलना, चाहे कोई भी गेम हो, जब आप उसको ज़्यादा खेलने लगते हो देन यू आर रिएक्टिंग सेम, आप वैसे ही सेम रिएक्ट करने लगते हो। क्योंकि जब आप गेम्स में हार रहे हो तो आपको गुस्सा आ रहा है, आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, या आप वैसे ही बहुत आपको बुरा लग रहा है, सेम ऐसे ही जो है वो आपका दिमाग जो है उसी गेम के बिल्कुल जैसे वर्क कर रहा है। सो साइकोलॉजिकली जो गेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही हैं आपकी हेल्थ के ऊपर, माइंड के ऊपर, आइज़ के ऊपर, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही हैं। क्योंकि उसमें जो कुछ गेम्स में हो रहा है वैसे ही हम अपनी रियल लाइफ में करने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जब आप ज़्यादा गेम खेल रहे हैं, 3-4 घंटे लगातार कंटिन्यूसली आपने एक गेम को खेला और उसके बाद आपके मम्मी या पापा या कोई भी घर में से आपको बोल रहा है वो मत खेलो, तो सेम उसी गेम का जो बोलते हैं नेचर है, उसी गेम की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपके माइंड के अंदर वो स्टार्ट हो चुकी हैं और आप वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब आप वैसे ही रिएक्ट कर रहे हो, दैट इज़ ए सिन, वो गलत बात है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, आप पढ़िए नीति वचन उसका 25 अध्याय
उसकी 6 आयत में पढ़ेंगे। मैं पढ़ूँगी और आप अपनी बाइबल में से पढ़िए। जो क्रिश्चियंस हैं वो कैसे गेम्स खेल सकते हैं और कितना खेलना चाहिए। नीति वचन उसका 25 उसका 16 में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है टू मच ऑफ इट एंड यू विल वॉमिट। कुछ भी जब आप हिंदी में पढ़ोगे, अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो खाना हो, चाहे आपका पीना हो, जब आप या गेम्स हो, कोई भी चीज़ है, जब आप हद से ज़्यादा कर रहे हो, वो आपके लिए एक पॉइज़न की तरह है। वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। जो दिमाग है उसमें भी कुछ क्या बोलते हैं, उसमें भी कुछ लिमिट्स हैं। कितना आप उसको यूज़ कर सकते हो, कितना आप उसको लेके जा सकते हो, एक टाइम में कितना वर्क करवा सकते हो। और ऐसे जब आप एक टाइम में बहुत सारा खाना खाओगे, जितनी आपको भूख है उससे भी ज़्यादा खाओगे और कंटिन्यूअसली आप उसको खाते रहोगे, देन जब आप टू मच उसको खाओगे देन यू विल वॉमिट। आपको वॉमिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सो वो आप अपने अंदर नहीं लेकर जा सकते, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। सो सेम ऐसे ही जब आप बहुत ज़्यादा गेम्स जो है उसको खेलोगे, बहुत ज़्यादा आप लगातार कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे बैठकर पबजी खेल रहे हो, लूडो खेल रहे हो, और कौन कौन सी गेम है और बहुत सारी हैं, लूडो है, पूल है, और वेल जो है लास्ट टाइम शायद आपको पता होगा, अब वो बंद हो चुकी है इंडिया में। पहले वो भी गेम थी जिसमें बहुत सारे सुसाइड केस आपको पता होंगे आए थे। तो उसमें भी बहुत सारे लोग वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर दिए थे जैसे जैसे वो वेल जो है वो करती है। लोगों को मैंने देखा वीडियो में, नेट पे देखा मैंने, वो ब्लेड लेकर अपनी स्किन को काटना शुरू कर रहे, वेल बना रहे हैं। ऐसे ही कई बच्चों ने उसके साथ ऐसे ही करते ही सुसाइड कर लिया। सो एज़ ए क्रिश्चियन हमें कैसे डील करना है गेम्स के साथ। गेम खेलना बुरी बात नहीं है, गेम खेलना कोई पाप नहीं है, पर कोई भी चीज़ जब हम हद से ज़्यादा करते हैं तब वो हमारे लिए पाप है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया, ये सारी बाइबल वर्सेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। टू मच जो है वो ज़्यादा नहीं है। कुछ भी हम हद से ज़्यादा करते हैं तो वो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है। आपने सोचा होगा, आप जब बहुत ज़्यादा गेम खेल रहे हैं लगातार, आपका जो टाइम है शैतान कैसे उसको चुरा रहा है। आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप वचन नहीं पढ़ पा रहे, चाहे आप गेम खेल रहे हैं, चाहे और भी कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी शैतान जो है वो आपका समय जो है चुरा रहा है। आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, तो कैसे वो आपको जो है वर्ल्डली एक चीज़ में लेकर जा रहा है। आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे, आप ऐसे ही एक चीज़ में जिसका कोई हमें बेनिफिट नहीं है। आपने सोचा होगा गेम्स में क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है। एज ए क्रिश्चियन अगर आप सोचें, मैं गेम खेलता हुआ स्वर्ग में पहुंच रहा हूं या नहीं पहुंच रहा, आप एंडिंग के बारे में सोचिए। जो गेम है वो मुझे क्या बेनिफिट दे रहा है। क्या ये गेम आपको प्रभु के साथ मिलाने की कोशिश कर रही है, या गेम आपको स्वर्ग में लेकर जाएगी। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके माइंड में आने चाहिए। अगर आपके माइंड में नहीं आ रहे तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। जो गेम्स है वो हमें एंड इसका जो है वो कहाँ हो रहा है। जैसे ही मैं आपको बता रही थी, एक आदमी अपना मानसिक संतुलन जो है वो खो बैठा, एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। और ऐसे ही एक और न्यूज़ मुझे पता चली, एक आदमी जो है वो लूडो खेल रहा था, तो उसकी वाइफ़ ने उसको मना किया, आप मत खेलिए इतना ज़्यादा, दिन में पूरा घर पे आप बैठे लूडो खेल रहे हैं। उसने अपनी वाइफ़ को इतना ज़्यादा मारा, इतना जज़्बातों में, गेम में इतना ज़्यादा उसका इंटरेस्ट बढ़ गया, उसने उसकी बैकबोन जो है उसको तोड़ डाला। आप इसके बारे में सोचिए, कैसे जो गेम है आपको कहाँ तक लीड कर रही है। गेम खेलना बुरी बात नहीं है, बट जो गलत चीज़ है वो आपको गलत काम में ही लेकर जाएगी। कैसे आपको एक वो है जो गलत काम करवा रही है, मर्डर करवा रही है, सुसाइड करवा रही है, ये सब चीज़ें पाप है। सुसाइड करना पाप है। अगर गेम आपको सुसाइड तक लेकर जा रही है, या गेम आपको किसी को मरवाने तक लेकर जा रही है, बदले की भावना पैदा कर रही है, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, ये गलत है। आपको डेली जो है इतना ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है
फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 6 उसके 10 में लिखा हुआ है। आप निकाले और पढ़े मेरे साथ। फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 6 उसके 12 में लिखा हुआ, पौलुस बोल रहा है, आई एम नॉट एडिक्टेड टू एनीथिंग, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। सो एज ए क्रिश्चियन हमें जो बाइबल में लिखा है उसको फॉलो करना है। अगर पौलुस बोल रहा है मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, सो हम भी किसी के अधीन ना हों, क्योंकि जो गेम है धीरे धीरे हमें अपने अधीन कर लेती हैं। अब हम एक बार खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम घर में सब बैठकर गेम खेलते हैं, या फिर आप अलग से भी खेल रहे हो एक कोने, आपको लगता है मैं कौन सा कुछ गलत काम कर रहा हूँ, मैं कौन सा बाहर जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मैं घर के एक कोने में बैठकर गेम खेल रही हूँ, सो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट क्या आप ये सोच रहे हो वो अकेलापन जो है वो शैतान उसको एक अलग इन्वायरमेंट में बदल रहा है, आपसे पाप करवाने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप वो कॉन्टीन्यूसली उसको खेल रहे हो, धीरे धीरे वो चीज़ जो है और आपके अंदर बिल्ड हो रही है, तो वो धीरे धीरे आप उसके एडिक्टेड हो रहे हो। आपने अपने आप के बारे में सोचिए, आपको जब आप गेम्स नहीं खेलते तब आपको नींद भी नहीं आ रही है, आपको लगता नहीं एक बार तो खेलना ही चाहिए। तो आप इसको जानिए, इसको समझिए, कैसे वो चीज़ें आपको अपने अधीन कर रही हैं, जबकि बाइबल में लिखा हुआ है हमें परमेश्वर के अधीन होना है और किसी संसार की चीज़ के अधीन नहीं होना, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना है। सो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। स्पिरिचुअली गेम्स जो हैं आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट करेगी, स्पिरिचुअली अफेक्ट कर रही हैं, और फिज़िकली भी जो हैं आपकी हेल्थ के ऊपर वो इफ़ेक्ट कर रही हैं, और फाइनेंशियली भी जब आप सिक हो जाओगे जब आपके पैसे लगेंगे, बहुत कुछ होगा, और उसके बाद भी कोई उम्मीद नहीं। वो जो मैंने आपको बताया जम्मू का फ़िटनेस ट्रेनर है, उसकी कोई होप नहीं है, उसका जो माइंड है वो दोबारा से वर्क करना प्रॉपरली स्टार्ट होगा या नहीं। बट एक बार उसने अपना जो है मानसिक संतुलन खो दिया है, फिज़िकली वो बीमार हो चुका है, और फाइनेंशियली भी वो वीक हो रहा है, क्योंकि उसके जो पैसे हैं उसके ऊपर बर्बाद हो रहे हैं। सो आपको ये सब चीज़ें एज ए क्रिश्चियन जो है इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो बहुत टू मच, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम हद से ज़्यादा कुछ भी करते हैं तो वो हमें पाप की ओर लेकर जा रहा है, परमेश्वर की ओर नहीं। हाँ, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। जब आप बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, तब आप परमेश्वर के नज़दीक जाओगे। जब आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा अपना टाइम जो है लगाओगे, वो आपके लिए एक पाप को, एक गलत एनवायरनमेंट को पैदा कर रहा है, ताकि आप उसमें गिरें और प्रभु से दूर हों, क्योंकि आपका समय जो है वो शैतान चुरा रहा है। सो आप जितने भी प्रभु में हैं, जो आप प्रभु को जानते हैं, अपना टाइम जो है घरों में बैठते हुए सिर्फ़ और सिर्फ गेम्स खेलकर बर्बाद मत कीजिए। आप प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए, और परमेश्वर के साथ अपने आप को और ज़्यादा व्यस्त कीजिए। परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि अभी हमें बहुत समय दिया प्रभु ने कि हम प्रभु के साथ अपना समय जो है वो बिता सके। पहले हमारे पास समय नहीं होता था, हम सोचते थे हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, तो हमारे पास इतना समय नहीं है प्रभु के साथ बिताने के लिए। अभी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अभी आप अगर पूरा दिन डे नाइट गेम्स में लगे रहोगे, तो गेम्स जो हैं वो आपके माइंड को कंट्रोल करेंगी, क्योंकि वो गेम को किसने बनाया? वो गेम को एक इंसान ने बनाया, और वो पूरी उस गेम को कंट्रोल कर रहा है। सो इसके पीछे, गेम्स के पीछे आप देखिए, एक इंसान है जो उसको पूरा कंट्रोल कर रहा है। सो ऐसे ही आपको सोचना चाहिए, हम एक आदमी के कंट्रोल में जा रहे हैं और एक नाश के कंट्रोल में जा रहे हैं, वो हमें अपने अधीन कर रहा है। सो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, हमें किसी के अधीन नहीं होना, हमें सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर के अधीन होना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमें जो है वो बचाता है और हमें आज तक संभाल कर रखा है। और गेम्स जो है वो हमें पाप में लेकर जा सकती हैं, गेम्स हमें परमेश्वर से दूर लेकर जा सकती हैं, गेम्स हमें जो हैं वो हमारी हेल्थ को ख़राब कर सकती हैं, गेम्स हमें बहुत डेंजर में लेकर जा सकती हैं अगर आप सोचें तो। सो ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके माइंड में आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो आपको ध्यान देना है, आप उसके एडिक्टेड हो चुके हो। सो प्रार्थना करें, और बहुत कम जो है
उसको गेम को खेलें। अगर आपको लगता है हमें खेलना है, हमारा टाइम पास नहीं हो रहा, लेकिन आप एक टाइम खेल सकते हैं, लेकिन उसके एडिक्टेड मत हो आप, उसके अधीन मत हो। आपको ऐसा फ़ील नहीं होना चाहिए अगर मैंने गेम नहीं खेली तो मैं मर जाऊँगा, अगर मैंने गेम नहीं खेली तो पता नहीं मुझे जो खाना भी है वो डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा। एक दिन पूरा आप अपनी गेम्स को बंद करके देखिए, अपने आप को चेक करें, क्या मैं उसका एडिक्टेड हो चुका हूँ या नहीं। सो आप प्रार्थना करें, मैं प्रभु के अधीन रहूँगा, गेम्स के अधीन नहीं रहूँगा। सो जो क्रिश्चियंस हैं, जो मसीही हैं, वो बहुत अपने आप को संभाल कर रखिए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जो दिन है वो बुरे हैं, और शैतान जो है आपको वो सब चीज़ों के बीच में लेकर जाएगा जो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है, पर वो हमें हार्म में लेकर जाएगा, हमें गलत चीज़ों में लेकर जाएगा। सो उनमें से एक उसका वेपन अभी मैंने आपको बताया गेम्स भी हैं। सो बी केयरफुल, आप बहुत ध्यान से खेलें, एक टाइम खेलें, कभी कभी खेलें, डेली मत खेलें, कंटिन्यूसली मत खेलें। गेम जो है वो सिन नहीं है, लेकिन जब टू मच बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ सिन, वो पाप है।